दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों हम लोग यहाँ पर यूपी SSC पेट की करंट अफेयर्स, आज हम लोग की जो मंथली करंट अफेयर है वो है जून की। इसके पहले आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, जहाँ पर प्रैक्टिस सेट ये 1 लाइनर आपको सब मिल जाएगा, जून का, जुलाई का, अगस्त का। तो जाके फटाफट चैनल पर ज़रूर देख लो। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और जिन लोगों के पास भी PDF है उसको मैंने बार बार बोला है कि PDF से पढ़ते चलो, वीडियो को सुनो फिर उसके बाद PDF से पढ़ लो। पहला प्रश्न आपको दिख रहा है, हाल ही में रेजर पे ने क्या लॉन्च किया है? तो क्या लॉन्च किया है दोस्तों? टर्बो UPI। क्या लॉन्च किया है? टर्बो UPI। नेक्स्ट प्रश्न देख लो, म्यांमार को सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने किस ऑपरेशन की शुरुआत की? किस ऑपरेशन की शुरुआत की दोस्तों? इसका नाम है ऑपरेशन करुणा। हाल ही में किस देश में एशियान शिखर सम्मेलन शुरू हुआ? कहाँ पर शुरू हुआ? देखो दोस्तों, इंडोनेशिया में। और सारे क्वेश्चन आप देखना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो आपसे पूछा जाएगा ऑपरेशन करुणा किस देश को सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने शुरू किया, तो आप बता देना म्यांमार को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न जो आपके लिए लेकर आती हूँ। आपको पता है ऐसे ही प्रश्न आपकी पेट की परीक्षा में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, झारखंड में देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये दोस्तों किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। हमार सुघर लाइका अभियान ये किस राज्य में शुरू किया गया? ये आपका छत्तीसगढ़ से संबंधित है। इसके बाद देख लो, हाल ही में प्रधानमंत्री ने कितने रुपए का विशेष सिक्का जारी किया है? तो कितने रुपए का दोस्तों? 75 रुपए का। ठीक है, उत्तराखंड की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच में शुरू हुई? तो देहरादून और दिल्ली के बीच में उत्तराखंड की वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की गई है। अगला देख लो, हाल ही में सिटी ऑफ डेड चर्चा में है। यह किस देश में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? तो किस देश में है दोस्तों? ये सिटी ऑफ डेड मिस्र में है, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो इजिप्ट। अगला नेक्स्ट प्रश्न देख लो, हाल ही में कहां पर पूर्व ऐतिहासिक ढालपुर शिव मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो कहां पर किया गया दोस्तों? असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद देख लो आप, किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? तो किस देश ने किया है दोस्तों? सूरीनाम ने। ठीक है, किसने किया है? सूरीनाम ने। किसके द्वारा लिखित पुस्तक नालंदा का हाल ही में विमोचन हुआ है? किसके द्वारा हुआ है? अभय के। ठीक है, इनके द्वारा हुआ है। उसके बाद अगला देख लो, हाल ही में DRDO द्वारा अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया दोस्तों? उड़ीसा में किया गया है। ठीक है, कौन सा विश्वविद्यालय 2023-24 में हिंदू अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा? तो कौन सा करेगा हिंदू अध्ययन केंद्र? दिल्ली यूनिवर्सिटी। उसके बाद देखो, हाल ही में किस शहर की पुलिस ने 14 जून को नो हॉर्निंग डे घोषित किया है? तो किसने किया है? ये मुंबई ने किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही में नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ये किया गया है दोस्तों दिल्ली में। आगे देख लो, हाल ही में ADB और भारत ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस पर किए हैं दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में। UIDAI के नए CEO कौन बने हैं? अमित अग्रवाल बने हैं। अगला प्रश्न देख लो, हाल ही में भारत और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभियान एक्स एक्वेरिन का 12वां संस्करण शुरू हुआ? तो किसके बीच में हुआ ये? भारत और मालदीव के बीच में। हाल ही में फीफा अंडर कप 20 जो होता है वो विश्व कप खिताब किस देश ने जीता है? तो फीफा अंडर 20 जीता है दोस्तों उरुग्वे ने। नेक्स्ट देख लेते हैं इसके बाद, हाल ही में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर पहुंच गया है? तो आप बताओगे गुजरात। किस राज्य सरकार ने हाल ही में पद्म पुरस्कारों के लिए 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है? तो ये हरियाणा सरकार ने की है। इसके बाद देख लो, ISA यानी कि जो आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसकी स्थायी समिति की 8वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? आप बताना, दिल्ली में हुई है। नेक्स्ट देख लो प्रश्न, हाल ही में कौन बिम्स्टेक एक्सपो और कॉन्क्लेव की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा? ये करेगा कोलकाता। उसके बाद देखो क्या है क्वेश्चन हमारे पास, कौन सा देश यूरोप में नाटो के अब तक के सबसे बड़े हवाई अभ्यास की मेजबानी करेगा? कौन करेगा? ये करेगा जर्मनी।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है? तो किसने शुरू की है? उत्तर प्रदेश। आपकी परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने जितनी बताई ये चीजें, देश तो इंपॉर्टेंट है ही, जो राज्य की योजना उत्तर प्रदेश से हो वो तुरंत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला देख लो, हाल ही में किस बैंक ने बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया दोस्तों? एसबीआई ने। द हिंदू ग्रुप की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो कौन बनी है दोस्तों? निर्मला लक्ष्मण बनी है। आगे देख लो, हाल ही में किस देश की सरकार ने डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र पेश किया है? तो किसने किया है? इजराइल ने अब डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र पेश कर दिया है। सिद्धार्थ चौधरी ने एशियाई अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? सिद्धार्थ चौधरी ने जीता है स्वर्ण पदक। नेक्स्ट देख लो, इसके बाद क्या क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर लैवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया गया? तो लैवेंडर महोत्सव का उद्घाटन दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में हुआ है। हाल ही में स्थापित पवन ऊर्जा के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पहुंच गया? तो मैंने बता दिया आपको, गुजरात पहुंचा है। नेक्स्ट देख लो, किस देश के फुटबॉलर ज़्लाटन इब्राहिमोविच ने फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो क्या नाम है? कहाँ किस देश के हैं फुटबॉलर? स्वीडन के हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अब्दुल्ला मंडोस। इसके बाद देख लो, एक फेमस पुस्तक अभी आई है, कथकली डांस थिएटर अ विजुअल नैरेटिव ऑफ सेक्रेड इंडियन माइंड। इसका विमोचन कहाँ किसने किया है? तो ये आपकी जो बुक है किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? कथकली डांस थिएटर की के गोपाल कृष्णन के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। अगला देख लो, सामरिक परमाणु हथियार परियोजना पर रूस और किस देश ने साइन किए हैं? तो रूस और किसने किए हैं? बेलारूस ने किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, किस राज्य के राज्यपाल ने हाल ही में एक पुस्तक गीता आचरण एक अभ्यासी का दृष्टिकोण को विमोचन किया है? तो किसने किया है? ये जो पुस्तक है गीता आचरण एक अभ्यासी का दृष्टिकोण, इसका विमोचन दोस्तों उड़ीसा में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, हाल ही में केंद्र सरकार ने डिजिटल फसल सर्वेक्षण करने के लिए कितने राज्यों के साथ एक साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो डिजिटल फसल सर्वेक्षण के लिए 6 राज्यों पर दोस्तों एक साथ हस्ताक्षर किया गया है। हाल ही में नया IIT खोला जाएगा विदेश में, कहाँ पर दोस्तों? तंजानिया में खोला जाएगा नया IIT। उसके बाद देख लो क्या क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में वेद कुमार घई का निधन हुआ, वे कौन थी? तो वेद कुमार घई दोस्तों संस्कृत की विद्वान थी। ठीक है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खुलने की घोषणा की है? तो सभी जिलों में किस राज्य ने कहा है कि सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खोला जाएगा? तेलंगाना ने ये बात कही है। हाल ही में बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर चुने गए हैं। तो कौन चुने गए हैं दोस्तों? चमन लाल। इनका नाम यहाँ गलत लिखा है, चमन लाल हैं, ये भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर चुने गए हैं बर्मिंघम में। किस राज्य सरकार ने हाल ही में ड्रॉप आउट को वापस स्कूल लाने के लिए NIOS के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वापस स्कूल लाने के लिए बच्चों के साथ सरकार ने हस्ताक्षर किए हैं? मेघालय ने किए हैं। इसके बाद देख लो, हाल ही में किस देश ने 2030 तक चांद पर इंसान को भेजने की घोषणा की है? तो किसने की है दोस्तों? ये की है चाइना ने। किस एयरवेज को हाल ही में 2023 की पर्यावरणीय एयरलाइन का नाम दिया गया है? किसको दिया गया दोस्तों? एतिहाद एयरवेज को। हाल ही में 26वीं बार एवरेस्ट फतह करने वाले दूसरे व्यक्ति कौन बने हैं? तो इनका नाम क्या है दोस्तों? पासांग दावा शेरपा। ये सोचो, एवरेस्ट पे चढ़ाई करने वाले 26वीं बार दूसरे व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, पहला कौन व्यक्ति है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। पहली बार 26 बार एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाला व्यक्ति का नाम बताना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लो, अभी हाल ही में किसी मंत्री ने मोबाइल एप्लीकेशन मेरी लाइफ लॉन्च की है। तो किसने की है दोस्तों? ये भूपेंद्र यादव ने की है। सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है? तो ये बना है दोस्तों भोपाल। फिर देख लो, हाल ही में टाटा ग्रुप कहाँ भारत की पहली लिथियम ऑयल सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करेगा? तो कहाँ पर करेगा ये भारत अपनी पहली लिथियम ऑयल सेल वाली? गुजरात में करेगा। नेक्स्ट देख लो, इसके बाद क्या क्वेश्चन है, किस राज्य के भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जा रहा है? तो आप बताओगे कहाँ पर हो रहा है ये? महाराष्ट्र में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? डेनिस फ्रांसिस को। ठीक है, रैंगलर ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो किसको बनाया है? रैंगलर ने स्मृति मंधाना को बनाया है।
नेक्स्ट देख लो, हाल ही में स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता? ये आपका दोस्तों मैक्स वेस्टापन ने। हाल ही में किस बैंक ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी लॉन्च की है? तो किसने की है? बॉब ने, यानी बैंक ऑफ बड़ौदा ने। किसे हाल में ही सीबीआई का नया निदेशक नियुक्त किया गया? प्रवीण सूद को। अगला देख लो, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 23 हुआ है? किसके बीच में हुआ दोस्तों? भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ है समुद्र शक्ति 23। किस भारतीय शटलर ने हाल ही में मलेशिया मास्टर्स का खिताब जीता है? तो किसने जीता है? ये एच.एस. प्रणय ने। हाल ही में बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो ये रखा जाएगा दोस्तों वीडी सावरकर के नाम से बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम रखा जाएगा। अगला देख लो, आईफा अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? तो आईफा अवार्ड में दोस्तों किसका नाम आया है? इसमें नाम आया है ऋतिक रोशन का। किसने दोस्तों केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के रूप में किसने शपथ ली है? तो किसने शपथ ली दोस्तों? इनका नाम है सेंट्रल विजिलेंस के, इनका नाम है प्रवीण के श्रीवास्तव। पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलाई गई है? तो किसके बीच में चलाई गई है? गुवाहाटी और जलपाईगुड़ी। नेक्स्ट देख लो, हाल ही में G20 भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो ये संपन्न हुई है दोस्तों टिहरी में। हाल ही में शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दूसरा देश कौन सा बना है? तो ये बना है दोस्तों आइसलैंड। इसके बाद देखो, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार हाल ही में किसे मिला है? तो किसे मिला है? दामोदर मौजो को इस बार का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। किस IIT ने हाल ही में साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? ये IIT कानपुर ने। भारत ने किस देश के साथ क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर नए वर्क प्लान पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस देश के साथ मिलकर किया है? जर्मनी के साथ। हाल ही में किसने कारीगरों और बुनकरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हथकरघा पोर्टल लॉन्च किया है? किसने किया है? पीयूष गोयल ने। नेक्स्ट देख लो, किस राज्य को स्वच्छता के लिए हडको पुरस्कार मिला है? तो किस राज्य को मिला है दोस्तों? ये उत्तर प्रदेश को मिला है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने FM कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कितने FM ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है? तो कितनों का किया है? 91 ट्रांसमीटर का। हाल ही में किस शहर के हवाई अड्डे को भारत का पहला रीडिंग लाउंज मिला है? तो किस शहर के हवाई अड्डे को मिला है दोस्तों? वाराणसी को मिला है। ठीक है, वाराणसी को। IPL में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? युजवेंद्र चहल बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, हाल में ही कहाँ 5 दिवसीय मोनलम चेन्मोत्सव शुरू हुआ है? तो आप बताना, लेह में शुरू हुआ है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में स्किल अपग्रेडेशन एवं ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट स्कीम को मंजूरी दी है? तो किसको दी है? उत्तराखंड ने दी है। हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री ने टाइम मैगजीन के कवर पर अपनी जगह बनाई है? तो किसने बनाई है? दीपिका पादुकोण ने बनाई है। नेक्स्ट देख लो, किसने हाल ही में बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? तो किसने किया दोस्तों? ये मीनाक्षी लेख ने किया है। हाल ही में किस IIT ने पानी के नीचे संसार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए DRDO के साथ साझेदारी की है? तो किसने की है दोस्तों? IIT मद्रास ने की है। किस शहर की पुलिस ने हाल ही में स्टे इन योर ओन लेन अभियान शुरू किया है? तो आप बताना, शारजाह पुलिस ने। किसने किया है? शारजाह पुलिस ने। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, इसके बाद क्या है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया जाएगा? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया जाएगा दोस्तों? ये उत्तर प्रदेश को दिया जाएगा। किसने हाल ही में फूड डिलीवरी ऐप वायु लॉन्च किया है? किसने किया है? सुनील शेट्टी ने। इसके बाद देख लो, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सभी जिलों में नशा मुक्ति केंद्र खुलवाने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने की है दोस्तों? तेलंगाना ने। ठीक है, हाल ही में बर्मिंघम के पहले भारतीय मूल के लॉर्ड मेयर कौन बने हैं? तो आप बताओगे, चमन लाल बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, हाल ही में मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित की जाएगी? तो ये आयोजित की जाएगी भारत में। NIIRF रैंकिंग के अनुसार किसने सभी श्रेणियों में अपना पहला स्थान बरकरार रखा है? तो आप बताओगे, IIT मद्रास ने। हाल ही में स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 इन फिगर्स रिपोर्ट में पर्यावरण के क्षेत्र में पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ? आप बता देना, तेलंगाना को प्राप्त हुआ है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य में पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया है? तो पहला जिला सुशासन सूचकांक कौन जारी करा है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश। अगला देख लो, किस राज्य सरकार ने शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत दोस्तों की गई है कर्नाटक से। हाल ही में भारत किस किस देश ने मिलकर पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू किया है? तो कहाँ किया है? फ्रांस और UAE में। उसके बाद देख लो, हाल ही में कौन सा देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश है? ये ब्रिटेन है। ठीक है, ब्रिटेन है। नेक्स्ट देख लो क्या हो जाएगा,
हाल ही में एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते? तो कितने जीते दोस्तों? 19 मेडल। भारत और न्यूजीलैंड के देश के बीच पहली संयुक्त गोलबाज बैठक कहाँ पर आयोजित की जाएगी? तो ये दोस्तों दोनों के बीच में भारत और न्यूजीलैंड के बीच में जो गोलमेज बैठक होनी है ये दिल्ली में आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट देख लो, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर किया है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। इसके बाद देख लो, सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स के लिए हाल ही में किस बैंक ने रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो कहाँ पर किया है दोस्तों? ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, किस देश में हाल ही में एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी? तो ये कबड्डी की चैंपियनशिप कहाँ पर होगी दोस्तों? दक्षिण कोरिया में। अगला देख लो, किसकी पुस्तक ने एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड ने हाल ही में पुरस्कार जीता है? तो किसकी पुस्तक में जीता है एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड का पुरस्कार? रामचंद्र गुहा की पुस्तक में जीता है। ठीक है, हाल ही में किसने गैबोन की कृषि सेच परियोजना को हरी झंडी दिखाई? धर्मेंद्र प्रधान ने दिखाई है। G20 के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन कहाँ पर शुरू हुआ? आप बताना। भोपाल में शुरू हुआ है। नेक्स्ट देख लो, हाल ही में यूके ने जेन मैरियट को किस देश में पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त किया? आप बताओगे। पाकिस्तान ने नियुक्त किया है। ठीक है, हाल ही में कौन सा राज्य धर्मांतरण विरोधी कानून को खत्म करेगा? बता देना। कर्नाटक करेगा। नेक्स्ट देख लो, इसके बाद क्या है, कहां पर हाल ही में 1 दिवसीय ई लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है? तो कहां पर किया गया दोस्तों इसका आयोजन? उज्जैन में। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड सम्मानित किया गया? आप बता देना। तेलंगाना को किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में जेलों का नाम बदलकर क्या कर दिया? सुधार गृह कर दिया। कहाँ के लोगों को? कहाँ के मुख्यमंत्री ने? उत्तर प्रदेश के। हाल ही में कहाँ पहली पंचायत रैंकिंग जारी की गई? आप बताना। जम्मू कश्मीर में। कौन सा देश हाल क्रूड स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? तो कौन सा देश बना है? भारत बना है। नेक्स्ट देख लो, भारत में चलने का अधिकार हाल ही में चलने का अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आप बताना। पंजाब है। नेक्स्ट देख लो, किसने आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह ली है? मास्टर कार्ड ने। हाल ही में पोषण भी पढ़ाई भी अभियान का शुभारंभ कहाँ किसने किया? ये दोस्तों किया स्मृति ईरानी ने। कहाँ पर पहली पंचायत रैंकिंग जारी की गई है? बताओ जल्दी से, कहाँ पर की गई है पंचायत रैंकिंग आपकी जारी? बिल्कुल सही, आपकी जारी की गई है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट देख लो, इसके बाद G20 के तहत विज्ञान 20 जो सम्मेलन है वो कहाँ पर होगा? वो आपका भोपाल में शुरू किया गया है। हाल ही में यूके ने जेन मैरियट को किस देश की पहली महिला दूत के रूप में नियुक्त किया है? तो आप बताना। पाकिस्तान की महिला दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। किसने हाल ही में स्वास्थ्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? सुधांशु पंत को। हाल में ही कौन सा राज्य है जो धर्मांतरण विरोधी कानून को खत्म करेगा? तो कौन सा राज्य है? कर्नाटक है। हाल ही में कहाँ पर 1 दिवसीय ई लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है? आप बताना। उज्जैन में किया गया है। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो बताओ किसको किया गया है? ये बिल्कुल सही, अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से तेलंगाना को सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, उसके बाद क्या है, भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी कौन सी बनी है? आप बताना। रिलायंस बनी है। हाल ही में किस देश को कॉर्बेट INS कृपाण उपहार में दिया गया है? वियतनाम को। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ क्रेडाई गार्डन पीपल्स का उद्घाटन किया है? तो क्रेडाई गार्डन पीपल्स का उद्घाटन दोस्तों कहाँ पर हुआ है? ये हुआ है आपका अहमदाबाद में। कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में प्रमोद भगत ने कौन सा जीता है? तो कौन जीता है इन्होंने? पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल कनाडा में रजत पदक जीता है इन्होंने। ठीक है, प्रमोद भगत ने। RBI के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? स्वामीनाथ जानकी रमन। नेक्स्ट देख लो, उसके बाद किसे हाल ही में यूरो 2024 शुभंकर के रूप में टेडी बियर का अनावरण किया? तो किसने किया दोस्तों इसका अनावरण? जर्मनी ने किया है। हाल ही में जारी वैश्विक लिंगता या वैश्विक समानता सूचकांक में कौन शीर्ष रहा? आइसलैंड रहा। नेक्स्ट देख लो, इसके बाद हाल ही में केंद्रीय मंत्री जो है नितिन गडकरी, इन्होंने क्या किया है? 4 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। कहाँ पर? हरियाणा में। ठीक है, कहाँ पर किया गया है? हरियाणा में किया गया है। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार सम्मानित किया गया? आप बताना। सलमान रुश्दी को किया गया है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर क्रेडाई गार्डन पीपल्स पार्क का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर किया दोस्तों? अहमदाबाद में किया है। नेक्स्ट देख लो, कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता? आप बता देना। कौन सा जीता है? रजत पदक जीता है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देख लो क्या है उसके बाद।
नेक्स्ट देख लो क्या है, हाल ही में किस देश ने योग को बढ़ावा देने वाली पहली विदेशी सरकार के रूप में इतिहास रचा? किसने रचा है दोस्तों? आप बताओगे ओमान ने। 62वीं नेशनल इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का समापन कहां पर हुआ है? तो ये कहां पर हुआ है दोस्तों? ये आपका हुआ है भुवनेश्वर में। नेक्स्ट देख लो, हाल ही में कौन 2 दिवसीय G20 श्रम सगाई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? बताना, बिहार करेगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सहकारिता नीति 2023 अपनाई है? तो किसने अपनाई है? मध्य प्रदेश में। उसके बाद देखो लेकिन नेक्स्ट क्या है, कौन हाल ही में अमेरिकी इतिहास में पहली मुस्लिम महिला संघीय जज बनेगी? तो कौन बनेगी दोस्तों मुस्लिम महिला जज? नुसरत चौधरी। हाल ही में कौन सा राज्य सितंबर में देश के पहले मोटो जीपी इवेंट की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा दोस्तों? ये करेगा उत्तर प्रदेश। इसके बाद देख लो, किसने हाल ही में 50 अरब अमेरिकी डॉलर के 500 एयरबेस विमानों के लिए ऐतिहासिक ऑर्डर दिया है? तो किसने दिया है दोस्तों? ये दिया गया है इंडिगो के द्वारा। ठीक है, हाल ही में इंटेल और किस देश ने 32.8 बिलियन डॉलर के चिप प्लांट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने किए दोस्तों? ये किए हैं आपके इंटेल और जर्मनी में। ठीक है, नेक्स्ट देख लो इसके बाद क्या क्वेश्चन है, हाल ही में किसको प्रथम कला क्रांति लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार सम्मानित किया गया? आप बताना, पंडित पूर्णदास बाउल, इनके द्वारा किया गया है। ठीक है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कोविड ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ कौन सी वैक्सीन लॉन्च की है? mRNA बूस्टर। नेक्स्ट देख लो उसके बाद, हाल ही में क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए जीतेंगे हम अभियान किस ग्रुप ने प्रारंभ किया? तो किसने प्रारंभ किया है ये जीतेंगे हम अभियान विश्व कप के लिए? अडानी ग्रुप ने। ठीक है, किसने किया है? अडानी ग्रुप ने किया है। हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत को कौन कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो आप बताना, 40 रैंक प्राप्त हुई है। ठीक है, कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? 40वीं। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने देसी गायों की खरीद पर कितने का अनुमान देने की घोषणा की है? तो कितने का अनुमान देने की घोषणा की है दोस्तों? अगर गायों की खरीद होगी तो कितना अनुदान दिया जाएगा? 40,000 रुपए का दिया जाएगा। ठीक है, अनुदान। नेक्स्ट देख लो, हाल ही में कहां प्रथम ओलंपिक खेल शुरू हुआ था? तो आप बता देना, सिंगापुर में। ठीक है, कहां पर हुआ था? सिंगापुर में हुआ था। नेक्स्ट देख लो क्या है उसके बाद आपका, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ क्या लॉन्च किया? पीएम किसान मोबाइल ऐप। इसके बाद नेक्स्ट देख लो, किसने एशियाई U21 स्नूकर चैंपियनशिप 2023 में कांस्य पदक जीता है? तो किसने जीता है दोस्तों? रेयान राजमी। ठीक है, हाल ही में किस राज्य में मोटो जीपी रेसिंग का आयोजन किया गया? तो बताओ कहां पे किया गया? उत्तर प्रदेश में मोटो जीपी रेसिंग का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट देख लो इसके बाद क्या होगा, हाल ही में SpaceX ने किस देश के लिए सतारिया 1 संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया? तो किसके लिए किया? देखो इससे फायदा किसको मिला? किस देश के लिए किया? बिल्कुल सही है, जो आपका है SpaceX ने सतारिया को इंडोनेशिया के लिए लॉन्च किया है, उसके लिए प्रक्षेपित किया गया है। नेक्स्ट देख लो, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया है? आप बताओगे, हिमाचल प्रदेश ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दूध प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए NDDB के साथ साझेदारी की है? आप बताओगे, हिमाचल प्रदेश ने। फिर देख लो नेक्स्ट क्या है, हाल ही में किसको दिल्ली विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? आप बताओगे, उमेश कुमार। फिर क्या है उसके बाद, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किसके नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो आप बताओगे, नॉलेज शेयरिंग। ठीक है, समझ में आ गई आप लोगों को आज की सारी करेक्ट। PDF आप सभी के पास है, जिनको चाहिए वो इस नंबर पे 8957215956 इस नंबर पे क्या कर सकते हो आप? इस नंबर पे आप मुझसे, फिर से लिख दे रही हूँ नंबर, 8957215956 इस नंबर पे क्या कर सकते हो? इस नंबर पे आप मुझसे क्या कर सकते हो? इस नंबर पे आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको डेमो दे सकती हूँ, प्लस जिसको PDF चाहिए वो ले सकता है। बहुत ही मिनिमम कॉस्ट है, आपको कंप्लीट कोर्स की PDF मिल जाएगी, GS की PDF मिल जाएगी। धन्यवाद।